इवनिंग दोस्तों, बिनर्जी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है और मैं रमेश आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। डिस्कस करने से पहला डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। यहाँ पे जो पैटर्न बना है, क्या ट्रेंड बना है, इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। तो लेट स्टार्ट। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, पहला सबसे पहला रिकैप देखते हैं। रिकैप क्या, हमारा जो मार्केट क्लोज हुआ है, ओपन प्राइस था 25,080 के आसपास, हाई प्राइस था इसका 25,193 के आसपास एंड लो प्राइस था इसका 25,009 के आसपास एंड क्लोजिंग प्राइस है 25,046 के आसपास, जो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये डेली चार्ट है, निफ्टी 50 का स्पॉट लेवल का चार्ट। अभी हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जो लास्ट 2 डेज हुआ है, यानी कहाँ पर ये जो 7th और 8 का जो ओपन प्राइस कितना है, ये 25,080 के आसपास ओपन प्राइस है। कौन सी, जो आज 8 अक्टूबर की। उसके बाद देखा तो उसका क्लोजिंग ये है 25,046। तो इस ओपन से ये बिलो है, ये हमारा हो गया 8 अक्टूबर का। 7 अक्टूबर का ओपन प्राइस था करीबन 25,085। तो ये 7 तारीख का था ओपन प्राइस 25,085 के आसपास। तो दूसरे दिन सेकंड डे जो ओपन प्राइस था, तो इसके बिलो ही ओपन हुआ, तो ये है 25,080 के आसपास। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगेन जो 9 डेज बना था, ये जो 9 डेज, तो यहाँ पर क्या किया था, जो भी ओपन प्राइस था, ओपन प्राइस को आगे ये प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे सिचुएशन 7 और 8 2 डेज हुआ है कि ये सिनेरियो वापस से एक्टिव हुआ है। और यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, ये डब्ल्यू पैटर्न भी डिस्कस किया था। ठीक, ऊपर चला गया, फिर आगे यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे इसका हाई इससे ऊपर है और इससे हाई ये ऊपर है। यहाँ तक ये सिनेरियो हमने डिस्कस किया हुआ था। बाद में ये डिस्कस किया हुआ था कि यहाँ पे जो गैप बना था डेली चार्ट के ऊपर, यहाँ पे इसने फिलअप किया था, यानी न्यूट्रल किया था यहाँ पे आके। इसके बाद इसको जब भी ब्रेक किया इसके ऊपर, तो इसके ऊपर जाने के बाद एक रैली बनी, अच्छी रैली बनी। ठीक है, यहाँ पर ये प्राइस के बाद अभी यहाँ पर क्या हुआ है, जिस तरह से दिखा रहा है कि यहाँ पे ऊपर अगेन यहाँ पे ये पहाड़ के सरिका। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये था हमारा जोन, एक जोन था यहाँ पे। इस जोन के आसपास ये मार्केट आके रुका हुआ है और इस कैंडल का जो हाई है, इस कैंडल का हाई कितना है, इस कैंडल का हाई है ये 25,053 के आसपास और इस कैंडल का हाई 25,246 के आसपास। और इस कैंडल का जो ये कैंडल दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे इन्वर्टर हैमर बना है या बेरिश पैटर्न बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जब मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो यहाँ पे क्या सेलिंग प्रेशर है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बन रहा है। इसको इवनिंग स्टार बोलो या इन्वर्टर हैमर बोलो, ये बना हुआ है। और इस लोग के पीछे यहाँ पे जो ये कैंडल के नीचे ही क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे भी ओपन प्राइस है, ओपन प्राइस से बिलो क्लोज होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे एक पहला सिग्नल क्या दिया इसने, डाउन साइड का इसने पहला सिग्नल दे दिया है यहाँ पे कि मार्केट यहाँ पे कहीं पे तो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है यहाँ पे इस कैंडल के आसपास। और यहाँ पे समझो ये शोल्डर बना हुआ है यहाँ पर, या इसको इस जोन पे पकड़ो। तो यहाँ पर ये प्राइस ऊपर जाने से मना कर रही है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बन रहा है, रिजेक्शन आ रहा है। तो यहाँ पर समझो, अभी हम लोग इसको 100 एसएम में देखते हैं, तो इसका 100 एसएम में कितना है
24,950 ये हमारा 100 SMA यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, ये हमारा प्राइस बना हुआ है। इसके बाद प्राइस कौन सी बनी है, ये 24,850 ये प्राइस हमारी 50 SMA बना हुआ है। अगर यहाँ से गिरावट आती है किसी कारण से तो हमारा ये बिलो साइड का टारगेट, डाउन साइड का टारगेट है। फिर समझो इसके बाद समझो इसको ब्रेक डाउन करता है तो अगेन यहाँ पे 24,750 तक ये नीचे आ सकता है। और वर्स्ट वर्स्ट बुरा से बुरा क्या होगा, समझो इसके बाद भी है ये 24,550 ये हमारा यहाँ से नीचे आ सकता है। और इसको भी ब्रेक डाउन करने के बाद तो लास्ट टारगेट क्या आएगा, 24,400 के आसपास ये टारगेट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर 24,000 के बिलो 25,000 के बिलो क्लोजिंग देना शुरू हो जाता है और ये जो इसको ब्रेक डाउन करता है, यानी ये हमारा फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ। तो यहाँ पर समझो ये हमारा 50 SMA का, ये 100 SMA। तो जिस तरह से मार्केट ये जो ओपन प्राइस होता है यहाँ पे, जो आखिरी में क्लोजिंग होता है मार्केट तो प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, इसके नीचे जाके ये क्लोज दे रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे अपर साइड पे सेलिंग बन रहा है। जैसा कि यहाँ पे देखो, इस यहाँ पे क्या है, 25,009 के आसपास इसने सपोर्ट लिया था। फिर इसके बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट भी आ गया, करीबन यहाँ पे 130 पॉइंट का मूवमेंट भी आ गया यहाँ से। तो यहाँ पर क्या है, ये जो इन्वर्टर हैमर बन रहा है या एक बेरिश पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है, और दूसरा क्या है, समझो ऊपर जाने की कहा संभावना बनती है, 25,150। समझो इसके ऊपर डिसाइसिवली क्लोजिंग देता है, ये 25,150 के ऊपर डिसाइसिवली अगर क्लोजिंग देता है तो यहाँ पर फिर ये आएगा 25,350, ये यहाँ तक आ सकता है। डिसाइसिवली ऊपर चला गया तो यहाँ पे आता है, यहाँ पे 25,550 ये ऊपर वाले टारगेट आ सकते, 25,500 ये ऊपर वाले टारगेट आ सकते यहाँ पे। ठीक है, बराबर ना। ये यहाँ पे अपर साइड का, ये अप साइड का, अगर कौन सा, ये 25,150 के ऊपर ये क्लोजिंग देना शुरू हो गया तो ये जो बेरिश पैटर्न बना हुआ है, ये बेरिश पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, इसको समझना कि इसने फेल किया हुआ है। तो इसके ऊपर चलना शुरू होगा तो एक अच्छा खासा हम लोग मूवमेंट भी देखेंगे अपर साइड के ऊपर। अभी तो यहाँ पे तो बेरिश पैटर्न बना है, बाद में जो ओपन प्राइस को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, इसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है। तो यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे सिनेरियो बना है उस तरह से ये सिचुएशन फिर से पैदा हो रही है। अभी समझो ये जो कैंडल का यहाँ पे जो गैप बनाया है, तो यहाँ पे हो सकता है कि अगेन यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है। हम लोग फर्स्ट इसको देखते हैं। इस कैंडल का लो कितना है, इस कैंडल का लो है करीबन 24,850। इस कैंडल का लो 24,050 के आसपास है। तो यहाँ पे इसको सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है। और इस कैंडल का जो गैप बना हुआ है तो यहाँ पे गैप फिलअप करने का भी होगा इस कैंडल का, तो इसके आसपास आना जरूरी है। तो इसके ऊपर ध्यान रखना। तो हमने ये पूरा डिस्कस किया है। फिर हम लोग क्या करते हैं, 5 मिनट चार्ट के ऊपर जाके हम लोग जो बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अनुसार क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर हम लोग 5 मिनट चार्ट के ऊपर आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे हमने सबसे पहला ये क्या आया सपोर्ट, 24,980, ये स्ट्रेटेजी के अनुसार है। और ये रेजिस्टेंस लेवल क्या है, 25,110। इसके ऊपर चलना शुरू हो जाता है
तो हम लोग कॉल बाय करने वाले, इस रेट के ऊपर भी चलना शुरू हो गया तो भी हम लोग कॉल बाय करने वाले। जैसा भी इस रेट के बिलो क्लोजिंग देना शुरू हो गया तो हम लोग पुट बाय करने वाले, और इस रेट के बिलो चलना शुरू हो गया तो भी हम लोग पुट बाय करने वाले। अभी यहाँ पे समझो गैप अप ओपन होता है, इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो पुट बनता है। गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, इस रेट के ऊपर ओपन होता है तो हम लोग कॉल बाय करने वाले। क्या बताया? गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो पुट बनेगा एटीएम का। गैप डाउन ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर ही ओपन हुआ तो हम लोग यहाँ पे कॉल लेने वाले। इस तरह से हम लोग प्ले करने वाले। तो ठीक है, अभी हमने यहाँ पे एक, ये जो ब्लैक लाइन है, ये ब्लैक लाइन हमारा लास्ट वीक का हाई है, इसके ऊपर इसके बिलो चलना शुरू हो गया। ठीक है, इस रेट के बिलो चलना शुरू हो गया। ये जो फ्लैग लगाया, फ्लैग के बाद जो आखिरी 1 आवर्स के अंदर जो भी प्राइस बना, ये है 25,165 के आसपास है। तो हम लोग इसको थोड़ा ये जो प्राइस बनी है, ये प्राइस कौन सी है? ये ब्लू वाला और ये दोनों, ये जो लाइन दोनों बना हुआ है कौन सा है? ये 25,165 के आसपास ये बनी हुई यहाँ पे। तो इसके बाद क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हमने, यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, रेजिस्टेंस है हमारा 25,110 और सपोर्ट लेवल, ये आपके चार्ट के ऊपर आपको मार्क करके लेना है। और ये आखिरी 1 आवर्स था, वहां पे जो मूवमेंट बना था कौन सा है? 25,165। इसके बिलो ही क्लोजिंग दिया हुआ है इसमें। तो इसके ऊपर इसके बिलो क्लोजिंग दिया हुआ है, तो यहाँ पे समझो ऊपर तक आता है तो ये टारगेट हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं 25,160 के आसपास। ठीक है, यहाँ पे समझो यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेने के लिए आया कहीं पे, तो यहाँ तक आ सकता है। इसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू हो गया तो भी हम लोग फिर आगे वाला मोमेंट देखेंगे। अदरवाइज यहाँ पे कहीं पे तो रेजिस्टेंस लेके अगेन यहाँ पे नीचे डाउन साइड जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग वीडियो एंड करते हैं। अगेन यहाँ पर डिस्क्लेमर है, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। थैंक यू वेरी मच।